एसडीएम और नगर पंचायत अध्यक्ष की टीम ने रेत चोरी करते 5 मजादा गाड़ी को पकड़ा। एसडीएम कार्यालय से महज 1 किलोमीटर के अंदर बिना परमिशन से हो रही रेत की चोरी, कार्यवाही के नाम पर हो रही खानापूर्ति, पिछले कई दिनों से बगदाई नदी से निकल रही रेत। नगर पंचायत अध्यक्ष ने सत्ता सरकार के कार्यकर्ताओं पर ट्रिप पर 500 लेने का लगाया आरोप। अवैध रेत खनन से लाखों का राजस्व का चुना लगा रहे रेत माफिया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के बगदाई नदी में एसडीएम नगर पंचायत के अध्यक्ष अपने टीम के साथ छापा मारकर बिना खनिज विभाग परमिशन ने अवैध रूप से रेत निकाल रहे 5 मजादा गाड़ी को पकड़कर कार्यवाही किया गया। पूरे प्रदेश में रेत और मुरुम खनन पर प्रतिबंध है, वहीं राजनांदगांव जिले में लगातार अवैध रूप से नदियों से रेत निकालने और राजनीतिक के साथ अधिकारियों के साथ गांठ की खबर सुनने को मिलती आ रही है। वहीं जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के बगदाई नदी में पिछले कई दिनों से पुल के नीचे रोज रेत की अवैध निकासी हो रही है और उसी रास्ते से जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को आना जाना लगा रहता है, पर अब तक कैसे नजर नहीं गया, ये सवाल खड़ा करता है। वहीं आज सुबह नगर पंचायत के अध्यक्ष हीरा निषाद सुबह टहलने गए तो देखा कि नदी में बिना परमिशन के रेत की निकासी की जा रही है। तभी अध्यक्ष ने एसडीएम और नगर पंचायत के सीएमओ पुलिस को सूचना देकर संयुक्त रूप कार्यवाही करते 5 मजादा को बरामद कर सभी गाड़ी को डोंगरगांव थाना में रखा गया। वहीं अवैध रूप से रेत खनन करने से सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाने का काम रेत माफिया लगातार कर रहे हैं। इस पर शासन और प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और जीतने रेत खदान की स्वीकृति प्रदान करें, जिससे आम जनता को आसानी से कम कीमत पर रेत उपलब्ध हो सके। सर, अवैध रूप से बिना परमिशन के रेत परिवहन कर रहे थे आपके क्षेत्र में, कितने गाड़ी पकड़े और क्या कार्रवाई की? नहीं, आज तो अध्यक्ष महोदय पहले सजाए हुए थे, मेरे को बाद में बुलाए तो फील्ड में गया तो 5 गाड़ी खड़ी थी माजदा 5 और 3 गाड़ी रेत डला हुआ था और 2 गाड़ी खाली थी। कहाँ पे पकड़े? ये बगदाई अपना पंप हाउस है उसी के पास का है। नदी पे देखी रोड पे? हाँ, नदी के अंदर 3 गाड़ी थी, 2 गाड़ी रोड में, मतलब नीचे रोड में, मेन रोड में नहीं चढ़ पाई थी। नदी रोड पे? हाँ, नदी रोड पे। सर, काफी लंबे समय से जो रेत अवैध खनन है वो चल रहा है, सर किसके संरक्षण में ये खेल हो रही थी? अब होंगे स्थानीय, कोई ना कोई तो होगा। अब अपने को नाम हम पता नहीं है कौन कौन कर रहे हैं। सर, राजस्व विभाग के जो मुख्यालय है वहाँ से बरोस्की 1 किलोमीटर दूर है, तो अभी तक सर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हाँ, अब वो एसडीएम तहसीलदार के ऊपर है जी, वो लोग कार्रवाई के लिए अपन तो सूचना दे देते हैं, कभी कभी आता है हमारे पास कि ऐसा है, ऐसे करके कई बार गए भी थे वहाँ तक, फील्ड तक साथ में, कई बार तोड़े भी हैं रेम पे हमको जाके अपन लोग। क्या इसके बाद में जो डंप रेत है नगर में और कई हिस्सों में, उस पर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। सर, किसकी गाड़ी थी पता है? गाड़ी का नाम पता नहीं जी, मेरे को तो नाम अगर पता नहीं है किनकी है ना। देखिए, राजनांदगांव के जिले जो डोंगरगांव ब्लॉक है वहाँ बगदाई नदी पे लगभग 3 महीनों से रेत का अवैध खनन हो रहा है। इसकी सूचना लगातार लोगों के माध्यम से मिल रही थी और यहाँ के जो प्रशासन को भी मिल रही थी लगातार इसकी खबर की। लेकिन आज सुबह जब है नगर पंचायत के अध्यक्ष हीरा निषाद ने उस क्षेत्र पर जब घूमने गए तो उसने देखा कि 5 से 6 गाड़ी लगी हुई थी, जिसकी सूचना एसडीएम कार्यालय एसडीएम को दिया। उसके बाद नगर पंचायत की टीम और एसडीएम की टीम ने इस 5 माजदा में जो बड़ी रेत है आप देख सकते हैं, इस पर कार्रवाई करते हुए थाने पे ही यहाँ खड़ा किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक बात सामने आ रही है कि इस माजदा के जो रेत खनन हो रहा था उसमें पर टिप किसी के द्वारा 500 रुपया पर टिप लेने की बात सामने आ रही थी।
फिलहाल खुलकर ये सामने बात नहीं आई, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि यहाँ पे सत्ता सरकार रहते हुए कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट जनता जो ये जो रेत निकाल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ का जो सपोर्ट मिल रहा है स्थानीय पार्टी के तरफ से, तो जिसके तहत उनके हौसले बुलंद है और वो निश्चित और बिंदास खुले तौर पे ही एसडीएम कार्यालय से 1000 मीटर या 1 किलोमीटर कहे जा सकते उसकी दूरी पे लगातार 3 महीने से जो रेत की निकासी हो रही थी बिना परमिशन से, जिसके चलते खनिज विभाग के साथ साथ सरकार को भी खनिज का जो नुकसान मिल रहा था। लेकिन आज नगर पंचायत अध्यक्ष और एसडीएम के संयुक्त कार्रवाई के चलते आज 5 माजदा जो है रेत से भरी हुई ये थाने पे खड़ी है और इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, जिसके चलते लोग यहाँ पे रेत अब बिना परमिशन के निकालने के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन हम एक निवेदन ये भी करते हैं सरकार से कि जितने भी रेत खान है जो घाट है उस पर स्वीकृति दी जाए ताकि प्रायोरिटी के साथ रेत निकाले और जो जनता है, आम जनता जो परेशान जो मकान बना रहे हैं उन तक वो रेत आसानी से पहुंच सके और कम रेट पे पहुंच सके। इसके चलते ये चोरी करने की नौबत इन गाड़ी वाले को ना पड़े और आसानी से जो रेत के जो काम है वो चलते रहे और आम जनता को रेत का जो सुनिश्चित मापदंड कीमत है उस रेट पे मिल सके और जो गाड़ी जो इनकी जो मजबूरी होती होगी जो चोरी करने का वो चोरी ना हो और खनिज का जो पैसा लगातार वो सरकार को मिलते रहे और राजस्व में इसकी जमा हो और दोबारा इस तरह से कार्रवाई ना करने की ज़रूरत पड़े। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जितने भी रेत खाट है उसको स्वीकृति दे ताकि रेत आसानी से आम जनता तक पहुँच सके। देखिए शासन के साफ निर्देश है कि किसी तरह से कोई परमिशन नहीं है खनिज विभाग का और शासन का कि मुरुम निकाल सके, रेत निकाल सके, लेकिन राजनांदगांव जिले के ऐसे एक ब्लॉक है डोंगरगांव जो लगातार अवैध रूप से मुरुम और रेत का खनन के मामले से पूरे प्रदेश में चर्चा पे है और लगातार कार्रवाई भी होती है। लेकिन इस कार्रवाई को अनदेखा करके जो मुरुम और रेत जो तस्कर कहे, माफिया कहे या चोर कहे, वो लगातार निकालते जा रहे हैं। अभी कुछ ही आज की बात करें तो बगदई नदी में 5 गाड़ी माजदा जो रेत निकाल रहे थे उसको प्रशासन ने और नगर पंचायत की संयुक्त कार्रवाई ने 5 गाड़ी को कार्रवाई करते हुए उसे थाने पे खड़ा किया है। राजस्व विभाग की कार्रवाई है, नगर पंचायत की संयुक्त कार्रवाई है, उसमें हाथ है। तो जिस तरह से यहाँ पे रेत निकल रही है और एसडीएम कार्यालय राजस्व विभाग के कार्यालय से 1 किलोमीटर की दूर पे जो बगदई नदी है वहां से निकाला जा रहा था, ये कैसे संभव है? लगातार निकल रही है लेकिन आज कार्रवाई हुई है। कहीं ना कहीं किसी का फोन आने पे, किसी ने करने पे और किसका संरक्षण मिल रहा है कि इस जो रेत चोर है वो लगातार यहाँ पे रेत निकाल रहे हैं। हमारे साथ भी नगर पंचायत के अध्यक्ष हीरा निषाद जी है, उनसे जानते हैं कि किस तरह से कार्रवाई किए हैं और लगातार कब से निकल रहे हैं। निषाद जी, अध्यक्ष महोदय, आप नगर पंचायत के, आपका स्वागत है सनसनी टाइम में। लगातार डोंगरगांव में यहाँ पे रेत का अवैध खनन हो रहा है, लोग शिकायत करते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आज आप लोगों ने कार्रवाई की, 5 गाड़ी माजदा पकड़े हैं, किस तरह से कार्रवाई करेंगे, किसकी है और लगातार कब से चल रही है? सबसे पहले मीडिया के मेरे मित्र लोग हैं, दोस्त लोग हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ये लगातार 3 से 2 माह से पहले से अवैध खनन हो रहा है। इससे पहले आपके माध्यम से भी मटियावाले में आप लोग भी शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश किया और उस समय भी हमने बहुत सारे रेम को हमारे नगर पंचायत की टीम ने वहाँ जाके उसको ध्वस्त किया। लेकिन उसके बाद में वहाँ का जितने भी रेत है वो खाली हो चुका है और वही दर्री एनीकट है जो रेत के मामला में दर्री एनीकट टूटा हुआ था, आज वही मटिया से और रेत को निकाला गया। तो ये जो प्रशासन है, हमने कई बार एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया और एक बार हमने कलेक्टर साहब को लगाया तो उनको अवगत कराया कि भाई कि ये डोंगरगांव नगर पंचायत क्षेत्र में रेत का खनन हो रहा है और हमारे राजस्व का, शासन का राजस्व का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो आज जो डोंगरगांव में जो कार्रवाई हुआ, मैंने सुबह जब निकला माइनिंग में तो देखा कि एक साथ 5-6 गाड़ी लगा हुआ है और कई दिनों से लगा हुआ था। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने अधिकारी को फ़ोन लगाया, मैं बोला भाई यहाँ पे रेत उत्खनन हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो? तो एसडीएम साहब बोले कि मैं भेजता हूँ, स्टाफ भेजता हूँ, लेकिन वहाँ से राजस्व से कोई नहीं आया। हमारे पुलिस विभाग से आए और हमारे नगर पंचायत के सीमो और हमारे स्टाफ ने उसको कार्रवाई की और थाने में खड़ा किए हैं। ये इतनी देर से लगातार जो चल रहा है तो किसकी संरक्षण माने जाए इसको कि 3 महीना हो गया है, यहाँ विधायक आप लोग की है,
कांग्रेस पार्टी के विधायक है, लगातार 3 बार विधायक हो चुके हैं, इसके संरक्षण में चल रहा है, ऐसे कुछ माने जाए इसको? ये हमारे विधायक तो पहले भी थे, तो ऐसे रेत और मुरुम वाले में ध्यान नहीं देते थे। विधायक जी जो है ऐसे चीज़ों में बिल्कुल वो नहीं करते थे। लेकिन आज जो लगातार जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना, अभी 8 महीना नहीं हुआ है, लेकिन आप पूरे नदी को देख लीजिएगा, पूरा खाली हो चुका है। मतलब संरक्षण सीधा सीधा उन्हीं के कार्यकर्ता लोग हैं जो दिलेरी से बोल के निकाल रहे हैं। कुछ होता है अधिकारी को फोन कर देते हैं, वो गाड़ी वाले बच जाते हैं। लेकिन मैं गाड़ी वाले के पक्ष में बोलना चाहूँगा कि इतने दिन से हमने कई बार को मांग भी की है कि भाई जितने भी जो नदी का वो है उसको रॉयल्टी प्रदान किया जाए, उनका मजबूरी है। तो कहीं न कहीं ये बीच के बिचौलियों लोग के साथ में जाकर मिल के रेत का उत्खनन कर रहे हैं। सुनने में आया है कि पर ट्रिप पैसे भी मांगे जा रहे हैं ऐसे करके। हाँ, ये भी आया, मेरे पास भी है कि 500 रुपया प्रति एक ट्रिप का उनसे लिया जा रहा है। एक ट्रिप का 500, अगर 10 ट्रिप निकाल रहा है तो दिन भर में 5000 रुपया एक गाड़ी का उनका बनता था। ऐसा भी सुनने में आया हमारे पास। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से रेत खदान का जो परमिशन मिलता है उनको वाकई में उसको स्वीकृत किया जाए, ताकि जो गाड़ी वाले हैं और जो मकान बनाने वाले हैं उनको आसानी से रेत मिल सके। ये मांग हमेशा नगर पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक के घाट जो है वो स्वीकृति नहीं हुई, जिसके कारण जो गाड़ी वाले हैं और जो यहाँ जो जनता है उनको रेत की मांग होती है, जिसके कारण उनको चोरी करने में मजबूरी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, जिस तरफ से आरोप लग रहा है कि पर ट्रिप 500 रुपये लेके उनको संरक्षण देने का काम प्रशासन का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता सुनने में आ रहा है। तो साफ साफ तौर पे नगर अध्यक्ष भी का कहना है कि ये जो बीच के बिचौली है उनमें कमीशन लेके उन लोग को रोज रेत चोरी करने का जो मौका दे रहा है, इस पे कहीं ना कहीं प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और रेत खदान की बिल्कुल निश्चित तौर पर स्वीकृति होनी चाहिए, ताकि रॉयल्टी पर्ची कटे और जो खनिज का पैसा है वो सरकार तक पहुँचे और आसानी से जो रेत है उस गांव गरीब तक पहुंच जा सके, ताकि वो आसानी से अपने घर को मकान को बनाने में उसको आसानी मिले। फिर भी निश्चित तौर पे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक संज्ञान एक संदेश जाए लोगों के प्रति कि इस तरह से जो चोरी है वो ना किया जाए और सरकार से स्वीकृति जो घाट स्वीकृति है उसकी मांग को लगातार बढ़ाए और घाट स्वीकृति होनी चाहिए। शशिकांत, सनसनी टाइम, छत्तीसगढ़।